तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बच्चों के सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट होंगे। तो देखिए मिडिल ईस्ट में चल रहा है इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन, और वो जो टेंशन है वो है यहाँ पर ईरान और इजराइल के बीच में। क्योंकि देखा जाए तो रिसेंटली यहाँ पर जो इजराइल है उसने यहाँ पर हमास के जो चीफ था इस्माइल हानिया, उसको यहाँ पर तेहरान में मार दिया। अब देखिए यहाँ पर जो इस्माइल हानिया जो था वो यहाँ पर मसूद पेज़ेश्कियान की जो स्वेयरिंग इन सेरेमनी थी उसको अटेंड करने गया था, लेकिन यहाँ पर जो है ना कुछ मिसाइल आई या फिर वहाँ के जो स्टोर में ही बम रखे हुए थे वो वहाँ पर फट गए और यहाँ पर जो है ना उसकी मौत हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर उसका सारा का सारा जो ब्लेम है वो यहाँ पर इजराइल के ऊपर आ गया है। हालांकि देखा जाए तो ऐसे कोई सी भी सिचुएशन होती है तो तब यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर ना तो एक्सेप्ट करता है और ना ही रिजेक्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सारी की सारी जो उंगलियाँ हैं वो यहाँ पर इजराइल के ऊपर आ गई है। और अब यहाँ पर जो है ना ईरान ने कसम खा ली कि अब हम यहाँ पर जो है ना बदला लेंगे, और बदला ऐसे लेंगे कि यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर इसको याद रखेगा। तो यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है कि भाई हम किस तरह से यहाँ पर बदला लेंगे। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो ईरान के जो कुछ सहयोगी देश है वो यहाँ पर ईरान की मदद करने के लिए सामने आए, जैसे कि रशिया ने तो यहाँ पर जो ना एयर डिफेंस सिस्टम, जैमिंग सिस्टम, वो सारा का सारा ईरान को भेजना शुरू कर दिया। और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ मिसाइलें भी यहाँ पर रशिया जो है वो ईरान को सप्लाई कर दे। और यहाँ पर लगातार जो है ना हथियारों की सप्लाई लगातार आ रही है रशिया से कि भाई लगातार जहाज़ यहाँ पर जो है ना तेहरान में लैंड कर रहे हैं, जो दूसरे जो एयरबेस है वहाँ पर लैंड कर रहे हैं, और यहाँ पर जो वेपन्स है उसकी सप्लाई लगातार की जा रही है। तो भाई यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर लगातार जो ईरान है उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रशिया की मदद भी मुश्किल समय में ईरान ने की थी। और वो क्यों की थी कि भाई यहाँ पर जो है ना रशिया को यहाँ पर यूक्रेन को नुकसान पहुँचाने के लिए ड्रोन की आवश्यकता थी, और वो भी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में। लेकिन यहाँ पर जो है ना रशिया के पास जो ड्रोन थे वो लिमिटेड संख्या में तो थे, लेकिन वो महंगे भी थे। तो ऐसे में यहाँ पर सामने आया ईरान कि भाई हम देंगे, यहाँ पर हमारे पास सस्ते हैं और हम बहुत तेज़ी के साथ इसको डेवलप भी कर सकते हैं और यहाँ पर ये नुकसान भी पहुँचा देंगे। तो भाई ईरान ने यहाँ पर लगातार दबाकर रशिया को जो है ना दबाकर जो है ना ड्रोन दिए, जो खास करके जो शाहिद 136 है वो यहाँ पर दिए, जिससे यहाँ पर जो है ना रशिया ने बहुत ज़्यादा नुकसान यूक्रेन का पहुँचाया। तो भाई यहाँ पर जो है ना मुश्किल समय में ईरान ने मदद की थी। तो ऐसे में जब ईरान का मुश्किल समय आया है तो यहाँ पर जो रशिया भी जो है ना पीछे नहीं हट रहा है, और रशिया भी लगातार अपने जो हथियार है उसकी सप्लाई कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया जो एक और आइसोलेटेड देश है जिसके ऊपर लगातार दबाकर सैंक्शंस लगे, वो भी यहाँ पर जो है ना ईरान की मदद करने के लिए आया है कि भाई हम यहाँ पर ईरान की मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हम तीनों का जो साझा दुश्मन है वो है यहाँ पर अमेरिका। तो भाई यहाँ पर जो है ना हम अपने दोस्त की मदद करने के लिए सामने आएंगे, तो ईरान भी यहाँ पर जो है ना मदद करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर जो है ना रिसेंटली OIC की मीटिंग हुई थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो यहाँ पर जितने भी मुस्लिम देश हैं, लगभग 57 मुस्लिम देश है, तो उनका एक संगठन है। तो उस संगठन में यहाँ पर पाकिस्तान ने यहाँ पर ये कहा कि भाई हम यहाँ पर जो है ना अगर ऑल आउट वार होती है और यहाँ पर ईरान के ऊपर अटैक होता है तो हम यहाँ पर अपनी शाहीन 3 जो मिसाइल है वो हम यहाँ पर ईरान को दे देंगे। अब जो शाहीन 3 मिसाइल है वो है यहाँ पर एक बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी होती है कि भाई यहाँ पर पहले वो आसमान की तरफ छाती है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से निकल जाती है, और अब जो है ना फिर उसके बाद जो है ना अपने टारगेट पर जाती है, फिर उस टारगेट का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर एंटर करती है और फिर जो है ना हिट कर जाती है। तो वो बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है कि भाई पहले अंतरिक्ष में जाती है। और जो क्रूज़ मिसाइल होती है, क्रूज़ मिसाइल तो ऐसी होती है कि भाई बहुत ज़्यादा नीचाई पे उड़ती है और जो एटमॉस्फेयर है उसी में ही रहती है। तो भाई यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान ने शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल देने को कहा है कि भाई हम यहाँ पर शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान को देंगे अगर यहाँ पर ईरान के ऊपर अटैक होता है तो भाई यहाँ पर जो है ना ईरान को लगातार हथियार मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो इजराइल है उसको भी लगातार हथियार मिल रहे हैं, अमेरिका की तरफ से, जर्मनी की तरफ से, इटली की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से। तो इन देशों से यहाँ पर जो है ना इनकी मदद की जा रही है। और यहाँ पर जो ईरान है वो लगातार अपने आप को मजबूत भी कर रहा है, और उसको पता है कि भाई अगर हम यहाँ पर जो है ना इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे तो भाई यहाँ पर इजराइल भी यहाँ पर रिटेलिएट करेगा। तो उस रिटेलिएशन के लिए यहाँ पर हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो भाई इसके लिए यहाँ पर जो है ना ईरान अभी वक्त ले रहा है। अभी ये बोला जाता था कि भाई कभी अमेरिका कहता है कि भाई अब 24 घंटे में जो है ना अटैक करेगा, अब 48 घंटे में करेगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना ईरान ने अभी तक भी अटैक नहीं किया है। तो उसके पीछे यहाँ पर यही वजह है कि ईरान जो है ना अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि भाई यहाँ पर अगर हमने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर और यहाँ पर इजराइल भी रिटेलिएट करता है, तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना ईरान को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। तो भाई इस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा भाई रशिया से जो यहाँ पर जो है ना एयर डिफेंस सिस्टम आ रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो जैमिंग सिस्टम आ रहे हैं, तो भाई यहाँ पर ये मदद करेंगे ईरान की। और ये जो है ना इजराइल जो रिटेलिएट में अटैक करेगा तो उसको यहाँ पर जो है ना काउंटर करने के लिए ये सब तैयारी वो सब कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर ईरान की जो इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, और यहाँ पर अपने जो है ना डिप्लॉयमेंट उसका हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना ईरान पूरी तैयारी कर रहा है, और बस वो यहाँ पर जो है ना वक्त का इंतज़ार कर रहा है कि क्या वक्त जो है ना सबसे बढ़िया रहेगा और किस समय यहाँ पर जो है ना अटैक करना सही रहेगा, जिससे यहाँ पर जो है ना ईरान जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचा सके। हालांकि देखा जाए तो रशिया ने यहाँ पर ये कहा है कि भाई यहाँ पर इतना बड़ा अटैक मत कर देना कि भाई यहाँ जितना यहाँ
पर जो है ना नुकसान हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो ईरान है उसने यहाँ पर जो है ना कसम खा ली कि भाई यहाँ पर अटैक होगा तो होगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना ईरान ने भी कह दिया कि भाई अटैक करना है तो करना है। तो ऐसे में यहाँ पर जो इजराइल है उसकी फटी पड़ी है कि भाई किस तरह से यहाँ पर चीज़ें जो है ना काउंटर की जाए। तो भाई यहाँ पर जो इजराइल है उसके अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैनिक मच गया और यहाँ पर जो बॉम्ब शेल्टर है वो भी यहाँ पर जो है ना लगातार ओपन हो रहे हैं और यहाँ पर जो है लोग बॉम्ब शेल्टर्स की जो मदद वो लेना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बॉम्ब शेल्टर है इजराइल में वो यहाँ पर कोई से छोटे भी होते हैं, कोई यहाँ पर जो ना बड़े भी होते हैं, अंडरग्राउंड भी होते हैं, ओवरग्राउंड भी होते हैं। जो ओवरग्राउंड होते हैं वो बस स्टॉप के आसपास होते हैं कि भाई यहाँ पर जो ना कोई बस स्टॉप पर यहाँ पर बस के इंतज़ार में है या कुछ भी है तो उसके आसपास यहाँ पर जो बॉम्ब शेल्टर है वहाँ पर लोग जा सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। तो यही काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं लेकिन होते छोटे हैं। अगर यहाँ पर ज़्यादा बड़ा बम फट गया तो भाई यहाँ पर ये जो बॉम्ब शेल्टर है वो फट भी सकते हैं। लेकिन जो अंडरग्राउंड बॉम्ब शेल्टर होते हैं जहाँ पर तरह तरह की सुविधाएँ होती है, जनरेटर की भी सुविधाएँ होती है, यहाँ पर बेड की, मेडिसिन की, खाने पीने की सुविधाएँ होती है, तो वो यहाँ पर काफ़ी बड़े होते हैं और अंडरग्राउंड होते हैं। तो जो एरियल बम्बार्डमेंट होता है, जो एरियल बॉम्बिंग होती है उसमें यहाँ पर ये जो अंडरग्राउंड जो बॉम्ब शेल्टर है वो यहाँ पर उसके काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ना इजराइल जो है ना किसी भी फ्रेंडली देशों के साथ जो है ना अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो उसके पास यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि भाई यहाँ पर हमारे ऊपर जो है ना कहीं से अटैक ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पर अगर उत्तर की तरफ देखें तो लेबनान में हिजबुल्लाह जो है वो इसका कट्टर दुश्मन है। और इसके अलावा यहाँ पर जो सीरिया है, सीरिया और इजराइल अभी भी टेक्निकली वॉर में है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना वहाँ से भी खतरा होता है। और दूसरी तरफ फ़लस्तीन की तरफ से फ़लस्तीन के लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आज़ादी की लड़ाई में यहाँ पर जो है ना कभी कभी हिंसा का भी इस्तेमाल हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना इजराइल ने यहाँ पर जो है ना एक ऐसा लॉ बना दिया है जिसमें यहाँ पर अगर कोई नई बिल्डिंग बनाता है तो उसको यहाँ पर जो है ना बॉम्ब शेल्टर भी बनाना होगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना अभी इजराइल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 168 तो है अंडरग्राउंड शेल्टर है और टोटल मिलाकर 356 जो है ना वो यहाँ पर जो है ना टोटल जो है ना बॉम्ब शेल्टर है, बस स्टॉप वगैरह सब कुछ मिलाकर। तो भाई यहाँ पर जो पब्लिक शेल्टर है वो यहाँ पर 356 है और जो प्राइवेट होगा वो अलग होगा, उसके बारे में हमें इतना कोई आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो टोटल इजराइल की जो पॉपुलेशन है उसका 65% जो लोग हैं वो यहाँ पर बॉम्ब शेल्टर से कवर है। यानी कि अगर यहाँ पर जो है ना ऑल आउट वॉर होती है तो भाई यहाँ पर टोटल इजराइल की पॉपुलेशन का सिर्फ 65% ही यहाँ पर जो है ना बम शेल्टर में एडजस्ट हो सकती है और जो 35% जो पॉपुलेशन है उनको यहाँ पर बॉम्ब शेल्टर से बाहर रहना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो है ना अभी भी यहाँ पर जो खतरा है वो बहुत बड़ा खतरा है इजराइल के ऊपर कि भाई यहाँ पर अगर ऑल आउट वॉर हो जाती है और यहाँ पर जो है ना ईरान जो है ना अपनी जो मिसाइल है वो यहाँ पर बारिश की तरह बरसा देता है इजराइल के ऊपर। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना आयरन डोम तो फेल हो ही जाएगा और यहाँ पर जो है ना लोगों को भी ऊपर ज़्यादा खतरा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आयरन डोम जो है ना एक लिमिटेड अमाउंट में यहाँ पर ऑपरेट कर सकती है कि भाई यहाँ पर अगर लिमिटेड अमाउंट में रॉकेट या मिसाइल्स आती है तो उसको शूट डाउन कर देगी और उसमें यहाँ पर जो है ना उसका सक्सेस रेट जो है वो काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अगर यहाँ पर जो है ना जितने उसके पास इंटरसेप्टर नहीं है उससे ज़्यादा अगर मिसाइल आ जाए, ड्रोन आ जाए, रॉकेट आ जाए तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना जितने उसके पास अवेलेबल इंटरसेप्टर है उससे तो यहाँ पर जो है ना उसको शूट डाउन कर देगी। लेकिन अगर यहाँ पर इंटरसेप्टर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद वो जो मिसाइल है वो यहाँ पर अपने टारगेट को हिट कर जाती है। तो भाई यहाँ पर ऐसे ही जो है ना 7 अक्टूबर को भी हुआ था। 7 अक्टूबर में भी यहाँ पर जो है ना हज़ारों जो है ना सैकड़ों रॉकेट यहाँ पर छोड़ दिए थे, जिससे क्या हुआ इंटरसेप्टर जो है ना ख़राब हो गया और यहाँ पर जो है ना आयरन डोम फेल हो गया, जिससे यहाँ पर जो है ना इजराइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और इसके अलावा यहाँ पर जो इजराइल है वो यहाँ पर ब्लड डोनेशन की भी तैयारी कर रहा है और उनकी जो एम्बुलेंस सर्विस मैगन डेविड तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना मेगा जो है ना ब्लड डोनेशन कैंप लगा रखा है कि भाई ऐसी जो सिचुएशन आती है तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना ब्लड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना कैंप सेटअप कर दिया कि भाई यहाँ पर जो है ना ब्लड की ज़रूरत होगी, ब्लड हमें चाहिए, तो जो है ना ब्लड का जो फ्लो है वो यहाँ पर रेडी रहे। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना ब्लड की जो सप्लाई है वो भी यहाँ पर सही कर रखी है और यहाँ पर जो है ना जो ब्लड बैंक है वो भी यहाँ पर जो है ना बॉम्ब शेल्टर के अंदर रखे हैं कि भाई यहाँ पर कोई सा भी ब्लास्ट होता है, कोई सा भी यहाँ पर बम गिरता है तो भाई यहाँ पर जो ब्लड के जो सप्लाई है वो यहाँ पर जो है ना इंटरप्ट ना हो। तो भाई यहाँ पर जो है ना एम्बुलेंस सर्विस ये काम कर रही है। और ऐसे में जब यहाँ पर जो है ना किसी देश पर अटैक होता है और किसी देश पर जो है ना बहुत बड़ा खतरा होता है तो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं जहाँ जाते हैं वो है यहाँ पर बैंक में यहाँ पर जो है ना लोगों की लाइनें लग जाती है पैसा निकालने की, भाई हमें पैसा चाहिए, हमें यहाँ पर सामान खरीदना है। तो भाई यहाँ पर जो है ना इजराइल ने इसकी भी सप्लाई जो है ना सुनिश्चित कर दी है कि भाई यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई लोग जो है ना यहाँ पर अपना पैसा निकालने के लिए बैंकों की तरफ जाते हैं तो बैंकों के पास यहाँ पर सफिशेंट अमाउंट में बैंक नोट अवेलेबल हो। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना इजराइल ने बैंक नोट भी अवेलेबल करा दिए कि भाई यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आती है, लोग पैसा निकालते हैं तो भाई लोगों के पास पैसा होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर ये सिचुएशन भी चल रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो इजराइल की जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर लोगों से कह दिया कि भाई हफ्ते 10 दिन तक का जो राशन है वो यहाँ पर ले के रखो,
सिचुएशन का कुछ भी नहीं पता है। हालांकि देखा जाए तो इजराइल की जो सरकार है वो यहाँ पर अपनी तरफ से भी तैयारी कर रही है। इजराइल की जो सरकार है वो यहाँ पर उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। सबसे पहले तो यहाँ पर आता है जो शॉर्ट रेंज का जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। आयरन डोम आता है जिसकी जो रेंज होती है वो 60-70 किलोमीटर की होती है, यानी कि यहाँ पर 60-70 किलोमीटर के आसपास कोई सा भी अगर टारगेट आता है, कोई सा भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है तो उसको यहाँ पर इंटरसेप्ट करने की जो ताकत है वो आयरन डोम के पास है। ये जो है ना लॉन्ग रेंज की मिसाइलों के लिए इफेक्टिव नहीं है, तो लॉन्ग रेंज के लिए अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर जो डेविड स्लिंग है वो यहाँ पर मीडियम रेंज की मिसाइलों के लिए यहाँ पर जो है ना काम करता है। जैसे कि क्रूज़ मिसाइल जो है ना एटमॉस्फेयर में रहती है और जैसे कि जहाज़ चलता है वैसे यहाँ पर उसी तरह से हवा में ही ये चलती रहती है, तो उसके लिए यहाँ पर डेविड स्लिंग है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खतरनाक जो सबसे बड़ा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो है एरो 3, जो बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए काम करता है। बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर हज़ारों किलोमीटर दूर से भी छोड़ी जा सकती है और यहाँ पर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से निकलकर जो है ना वापस से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पर आती है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो यहाँ पर जो इजराइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो उसको यहाँ पर तैयार इजराइल कर रहा है कि भाई यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आती है तो भाई यहाँ पर जो है ना इजराइल जो है ना इस तरह की सिचुएशन को काउंटर करने के लिए यहाँ पर तैयार रहे। लेकिन यहाँ पर जो ईरान है वो भी यहाँ पर जो है ना अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, और जो तैयारी कर रहा है वो है यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड अटैक की। कोऑर्डिनेटेड अटैक ऐसा होगा कि भाई यहाँ पर जो है ना उसकी जितनी भी प्रॉक्सीज़ है वो सब एक साथ यहाँ पर जो है ना इजराइल के ऊपर हमला करेगी और फिर यहाँ पर ईरान भी उसके ऊपर हमला कर देगा। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी जो प्रॉक्सीज़ है, लेबनान में हिजबुल्लाह वो इसकी प्रॉक्सीज़ है, जो यहाँ पर पैसा हथियार वो सब देता है, ईरान देता है उनको। और इसके अलावा यहाँ पर हमास वो भी यहाँ पर ईरान की एक प्रॉक्सीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पर सीरिया में, इराक में भी इसकी प्रॉक्सीज़ अवेलेबल है। और उसके अलावा यहाँ पर जो यमन के जो हुती रिबेल्स है, हिजबुल्लाह के बाद सबसे बड़ी प्रॉक्सी यहाँ पर जो है ना यमन के हुती रिबेल्स ही हैं, तो जो पूरी कंट्री को यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना इतनी ज़्यादा प्रॉक्सीज़ जो है ना एक साथ अटैक करेगी, तो ऐसे में यहाँ पर जितने भी ये डेविड स्लिंग है, एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम है, इतने सारा सैकड़ों हज़ारों की संख्या में जब रॉकेट मिसाइल्स आएंगे तो ऐसे में यहाँ पर ये सारे के सारे जो सिस्टम है वो सब यहाँ पर जो है ना ओवरवेल्म हो जाएंगे और यहाँ पर जो है ना बहुत सारी जो मिसाइल है वो अनडिटेक्टेड रह जाएगी और यहाँ पर अपने टारगेट को इजराइल में हिट कर जाएगी। और यहाँ पर हमने देखा है कि भाई किस तरह से जो हिजबुल्लाह है वो यहाँ पर जो है ना अपने ड्रोन भेज देता है इजराइल में कि भाई यहाँ पर ये रहा पोर्ट, ये रहा आयरन डोम सिस्टम। और इसके अलावा यहाँ पर रिसेंटली यमन ने भी यहाँ पर जो है ना अपना एक ड्रोन भेजा था, तेल अवीव पर अटैक कर दिया था उसने। भाई 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी है दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना यमन के हुती रिबेल्स ने एक ड्रोन भेजा था, तेल अवीव को हिट कर दिया था, उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना जब इतना बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा तो भाई इजराइल की हालत बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। और अभी भी ईरान जो है ना वो सब यहाँ पर ये सब चीज़ें करवा रहा है। हिजबुल्लाह लगातार यहाँ पर जो है ना रॉकेट अटैक कर रहा है इजराइल के ऊपर कि भाई यहाँ पर जो है ना लगातार रॉकेट जो है ना इजराइल की तरफ आ रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, और हिजबुल्लाह भी जो है ना कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और यहाँ पर इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि भाई यहाँ पर किसी भी तरह से यहाँ पर जो इजराइल की जो इंटरसेप्टर मिसाइल है उसको यहाँ पर खर्च करवा दे, क्योंकि यहाँ पर हिजबुल्लाह भेजता है $500 $600 की एक रॉकेट, और लेकिन यहाँ पर उसको इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल की जो मिसाइल्स है उसकी कीमत ही यहाँ पर $1 लाख $2 लाख ऐसे ऐसे आती है। तो भाई बहुत ज़्यादा महंगा सौदा है ये। भाई वहाँ पर हिजबुल्लाह जो है ना मास में प्रोड्यूस कर सकता है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है उसको, लेकिन यहाँ पर जो इजराइल है उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। फाइनेंशियली जो इजराइल है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो चुका है, उसके पास एम्यूनेशन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो ऐसे में यहाँ पर जो खतरा है बहुत बड़ा है, और ईरान ने यहाँ पर कसम खा ली कि भाई इस बार छोड़ेंगे नहीं, इस बार तुमने जो है ना अपनी हद पार कर दी है, तो भाई यहाँ पर जो हद है उसमें यहाँ पर उसको लाना पड़ेगा। तो भाई उसके लिए तो अटैक करना ही पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना ईरान ने कसम खा ली है, और ईरान ने तो यहाँ पर जो है ना अमेरिकन का, फ्रांस का, इन सब का जो है ना फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया है कि भाई हम यहाँ पर बात करेंगे नहीं, हम यहाँ पर सीधा जो है ना अपना एक्शन दिखाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर इजराइल की हालत बहुत ज़्यादा पतली है। अब देखने वाली बात होगी कि ईरान का जो अटैक होता है वो कब होता है, किस तरह होता है, और किस तरह जो है ना वो अटैक करता है अपने जो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए। तो भाई ये देखने वाली बात होगी और ये वक्त बताएगा कि आगे क्या होगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सी भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।